आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो एक डबल टॉप बना है। और जब हम बाइनरी करते हैं तो डबल टॉप का मतलब होता है कि कंटिन्यू करना, पर फॉरेक्स में डबल टॉप हमेशा हंट होता है। तो इसीलिए मैंने आपका ट्रेड प्लेस किया है और इस कैंडल ने क्लोजिंग किया है 30 के राउंड नंबर पर लेफ्ट साइड में ग्रीन कैंडल की लोअर हुई है, वो एक बायर का पोजीशन है। तो कैंडल ने उधर गैप अप कर दिया तो बायर की पोजीशन पर किया है और मार्केट का भी टारगेट भी डबल टॉप को हंट करने जाना है अप की तरफ, तो इसलिए मैंने आपका ट्रेड दिया है। आप देख सकते हो। और इस कैंडल ने अचानक से गैप डाउन किया है, कुछ रीज़न नहीं पता हमें, तो मैं इसलिए इधर ट्रेड नहीं करने वाला। मुझे एक एंट्री चाहिए अगर डाउन का ट्रेड करना है, वरना मैं ट्रेड नहीं करूँगा भाइयों। जब भी मुझे कोई डाउट होती है कैंडल में, मैं एक एंट्री का वेट करता हूँ जो परफेक्ट एंट्री होता है। क्योंकि देखो भाई, एंट्री तो कुछ भी कर सकते हैं, आप लोगों को पता है। और कॉल तो मैं रिकमेंड नहीं करता, इसलिए कि एंट्री भाई कुछ भी कर सकते, कंटिन्यू कैंडल को रिवर्स भी कर सकते, इसलिए भाई कॉल के चक्कर में मत पड़ो। अभी मार्केट लग रही है स्टॉक है। ओके, मैं इस कैंडल में एक आपका ट्रेड दूंगा। क्यों दिया मैंने? अगर आप ध्यान से कैंडल की फॉर्मेशन को देखोगे तो सेलर्स ने जो 50 के राउंड नंबर है उसके ऊपर से एंट्री किया है। और अप ट्रेंड में करेंटली आपका टारगेट है मार्केट में, सेलर्स को अपने पोजीशन से आना पड़ेगा तभी वो कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना बायर कभी भी आ सकते क्योंकि उनका ट्रेंड है, उनका टारगेट है, वो कभी भी आ सकते। पर सेलर्स को कंटिन्यू करने के लिए उनके पोजीशन से आना पड़ेगा। करेंटली मैंने जहाँ से ट्रेड प्लेस किया है उसके नीचे मुझे कभी भी मार्जिनल सेफ्टी नहीं मिला, इसलिए मैंने उधर से ही ट्रेड प्लेस कर दिया। और अभी रेड गिन चल रहा है, पर ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं, ये सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए है। ओके, इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे एक क्विक एंट्री चाहिए, मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। क्विक एंट्री, एक एंट्री चाहिए। ओके, एंट्री आ चुकी है, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। और भाइयों, मेरी ट्रेड पूरी एग्जैक्ट सेलर्स की पोजीशन पर लगी है। अब मैंने ट्रेड इधर प्लेस नहीं किया, मैंने ट्रेड ग्रीन कैंडल को ओपनिंग पे ही किया था, पर इतने क्विक एक रिजेक्शन आया, आप लोग देख सकते रिवाइंड करके, कि मेरी ट्रेड प्लेस हो गई ऊपर, कुछ नहीं किया जा सकता। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, बाइनरी ट्रेडिंग में अगर आपको ट्रेडर बनना है तो इन सब जगह से आपको जाना पड़ेगा। एक दो ट्रेड तो भाई बाइनरी में जो ब्रोकर होते हैं उसके लिए भी लॉस हो सकते हैं, तो इमोशन हावी नहीं करना और दूसरे ट्रेड में मार्टिंगल नहीं लेना। मैं आज आप लोगों को क्लियरली बैक टू बैक कैश किस तरीके से मार्केट में मतलब कैंडल प्रिडिक्ट करते हैं, वो आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से। मैंने मार्केट में बहुत देर तक बैठा रहा और जब मुझे एक अप का अपॉर्चुनिटी मिला कि मार्केट अप की तरफ जा सकती है, तभी मैंने ट्रेड प्लेस करना चालू किया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। ओके, करेंटली कैंडल में सेलर्स की रिजेक्शन आ रही है। ओके, बायर्स ने पुश किया है। ओके, कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, तो मैं इधर से कप का ट्रेड दे रहा हूँ। मैंने आपका ट्रेड क्यों दिया? क्योंकि जो मोमेंटम में सेकेंड लास्ट कैंडल होती है ना, जैसे पीवीएस स्पिनिंग कैंडल है, उसका अपर वीक एक लेवल होती है, वो रेजिस्टेंस भी बनता है और सपोर्ट भी बनता है। और करेंटली कैंडल ने उसके ऊपर गैप अप किया है, मतलब उसके ऊपर ही गैप डाउन किया है। अगर गैप डाउन उसके नीचे होता तो वो इजीली रेट बन सकती थी। गैप डाउन उसके ऊपर हुआ है, इसलिए मैंने आपका ट्रेड दिया है। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। और स्टॉक जोन के बाद बायर्स का एक मोमेंटम भी चालू हो चुका है, टारगेट भी आप है, तो इधर तो भाई रेट का ट्रेड बनता ही नहीं है। अगर बायर्स का ट्रेड नहीं मिले तो अवॉइड करो। ओके, कैंडल ने गैप अप कर दिया, मैं कंटिन्यू का ट्रेड दूंगा। मुझे क्विक एंट्री भी दिख गई और मैं इधर से ही ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। मैंने इधर से ट्रेड प्लेस क्यों किया? प्रीवियसली मेरे एंट्री की वजह से लॉस हुआ था, पर मुझे पता है प्रीवियसली बायर्स का मोमेंटम भी नहीं था। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे वीडियो को रिवाइंड करके, प्रीवियसली सिर्फ बायर्स का दो कैंडल था,
इसलिए मेरी उधर लॉस हुआ था। पर करेंटली बायर्स का एक मोमेंटम है और मोमेंटम में वो लोग इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। गैप अप किया था, मुझे एंट्री की क्यों जरूरत थी? क्योंकि गैप अप ग्रीन कैंडल की अपर वीक पर हुआ था और वो एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे एक एंट्री चाहिए थी जो लेवल को ब्रेक कर सके। वो एंट्री भी आई, इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस किया। ओके, करेंटली मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया इस कैंडल में। पहले मुझे कैंडल नीचे चाहिए थी और पहले कैंडल नीचे आई, इसलिए मैंने उधर से ट्रेड प्लेस कर दिया। अब भाइयों, इस कैंडल की ओपनिंग में बायर स्ट्रॉन्ग थे, पर मुझे पहले कैंडल नीचे चाहिए थी। मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है, पर कोटेक्स थोड़ा आज लेट दिखा रहा है। पता नहीं, मेरी नेटवर्क इशू हो सकती है। आप लोग देख सकते हो, मैंने $24 से चालू किया था और टारगेट इसके 50 तक ले जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मंडे सेशन है ना सुबह का, तो थोड़ा मार्केट भी देखना चाहिए था कि मार्केट अच्छी है कि नहीं है। तो मैंने बहुत देर वेट किया, अच्छी मार्केट मिली, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस किया। ओके ओके, कैंडल ने एक झटके में नीचे से पुश किया और गैप अप हुआ। इसमें तो मैं श्योरली आपका ट्रेड दे रहा हूँ भाइयों। कभी भी इस गैप अप में आप लोग सोचना मत कि लेवल पर भी हो जाए, अगर 60 के राउंड नंबर पे भी हो जाए, 70 के राउंड नंबर पे भी हो जाए, अगर हायर लो पर भी हो जाए, तब भी इस गैप अप पे आप लोग रिवर्सल देना मत। क्योंकि ये जो पुश करके गैप अप किया है ना, उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट का गैप अप, और वो किसी भी लेवल को ब्रेक कर सकती है। पर कभी कभी एक्साइटमेंट गैप अप लॉस भी होती है, तो वो लॉस कब होती है भाई? जब होगी आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि हर चीज़ तो वीडियो में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो अभी करेंटली आप देख सकते हो कैंडल में। ओके, कैंडल में एक पुश आया। ओके, एक स्ट्रॉन्ग पुश आया और ऊपर से पुश आया, तो बैक टू बैक तो मेरी ट्रेड विन हुई है। पर अभी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इसलिए मैं थोड़ा वेट करना पसंद करूँगा। भाइयों, आप लोग अगर नॉलेज के बिना इस मार्केट में आते हो तो भाई 2 दिन का मेहमान हो यार, ट्रेडिंग कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रेडर बनना है तो मार्केट में सीखना पड़ेगा, अगर खुद को ट्रेडर बताना है, वरना कॉल लेकर भाई कैरियर नहीं बनेगी। ओके, करेंटली लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि रेड का लोअर हुई है। इस कैंडल ने उसका ब्रेकआउट किया है 1 लास्ट सेकेंड में, तो मैंने इधर से एक अपका टेक दिया है। मैंने क्यों अपका टेक दिया है, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो हाई लो नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में करेंटली हाई के ऊपर हाई नहीं लगा। वो जो रेड कैंडल का लोअर हुई है, वो बायर्स का पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, और जब भी अप टेन में बायर्स का पोजीशन का ब्रेकआउट होगा, तो बायर्स नेक्स्ट कैंडल में जरूर आएंगे। तो इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस किया है, और मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझे ट्रेड अभी तक दिख नहीं रही, पर आप लोग देख सकते हो करेंटली एक कैंडल बायर्स का बनना चाहिए, क्योंकि अप टेन में बायर्स का पोजीशन अगर सेलर्स करेंगे तो बायर्स जरूर आते हैं नेक्स्ट कैंडल में। और आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हो, उधर तो मैं बहुत सारा नॉलेज देता हूँ भाइयों। ओके, करेंटली कैंडल ने गैप अप कर दिया है, तो मैं फिर से इधर से डाउन का दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो गैप अप हुआ है ना भाइयों, आप लोगों को लग रहा है कि प्रीवियस कैंडल बायर्स का होना चाहिए था, तो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, मतलब ये कैंडल भी बायर्स का बन सकती है। पर नहीं, बन सकती थी अगर थोड़ा सा ऊपर गैप अप करते। इन्होंने वो बायर्स की पोजीशन जो है ना लेफ्ट साइड में, रेड कैंडल की लोअर हुई, उसके नीचे ही गैप अप किया है। उनको अगर उसके ऊपर गैप अप करते तो बायर्स डेफिनेटली आते। उनके नीचे गैप अप किया है, तो भाई ये फॉल्स गैप है, इसलिए मैंने इधर से सेल का टेट दिया है। और मैं जिस बात पे था कि आप लोग अगर मेरी टेलीकॉम को चेकआउट करोगे, तो उधर तो मैं बहुत सारा नॉलेज देता हूँ इजीली मार्केट में, किस तरीके से कैंडल प्रिडिक्ट करना है, गैप समझना है। वो मैं यूट्यूब में नहीं देता भाई, हर वीडियो में तो मैं डीपली नहीं समझा सकता, क्योंकि यूट्यूब में भाई लोगों को देखना ही है कि आप बैक टू बैक कैंडल प्रिडिक्ट करो, वरना तो लोग आते नहीं। और भाई कॉल तो मैं देता नहीं, इसलिए बड़े बड़े अमाउंट नहीं है मेरे पास। मेरा जो है भाई, मेरी प्रॉफिट की अमाउंट से मैं रिस्क लेता हूँ, और वो सही है, क्योंकि ट्रेडर बनने के लिए भाई अपना ही प्रॉफिट करना जरूरी है। किसी के कॉल लेकर ट्रेडर नहीं बन सकते आप इजीली, मैं ये कह सकता हूँ। ओके, करेंटली आप देख सकते हो ऊपर से एक सेलर्स का मूवमेंट आया है, हम इसे
एम कह सकते, क्योंकि ये डबल टॉप नहीं है, ये डबल टॉप नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसको एम बोलते। डबल टॉप अलग चीज़ है और एम अलग चीज़ है। ओके, करेंटली कैंडल डोजी बनी है। अब देखो मैंने इधर से आपका टेट क्यों प्लेस किया है, अब मेरा रीजन देख सकते हो। प्रीवियसली जो डोजी बना था वो बायस का डोजी बना है, क्योंकि करेंटली कैंडल रेड बना है। और करेंटली कैंडल रेड बना है, प्रीवियसली बायस का डोजी बना है, तो करेंटली कैंडल को तो रेड बनना चाहिए। इसलिए अगर वो डोजी है तो मैंने इस पर बाय का टेट किया है। आप लोग को अगर समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। मैंने इधर जो ट्रेड किया अपटेन में, सेलर्स जब बायर्स एक बार डोजी बन गए तो सेलर्स को कंटिन्यू करना चाहिए था, पर सेलर्स भी डोजी बन गए, इसलिए मैंने इधर से आपका ट्रेड प्लेस किया है। अभी करेंटली देखते क्या बनता है। ओके, कैंडल रेड बन रही है करेंटली। ओके, इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया और मैंने उस पर ट्रेड कर दिया। अब देखो भाइयों, पहली बात, उस कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल के लोअर वीक पर गैप डाउन किया है, पर प्रीवियसली जब बायर्स को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिला आने का तब वो नहीं आए। और मैं हर वीडियो में, अब मेरी प्रीवियस कुछ वीडियो में मैंने बोला है शुरू के टाइम कि जब प्रीवियसली डोजी बनता है उसके बाद अगर गैप अप गैप डाउन सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर हो जाए तब वो पार्टी नहीं आती, क्योंकि प्रीवियसली उनका डोजी बना है। और वो आ सकते थे पर उन्होंने डोजी क्रिएट किया है, मतलब इतने वीक है कैंडल भी क्रिएट नहीं कर पाए, तो इसलिए ये कैंडल इजीली रेड बन सकती थी। ओके, करेंटली कैंडल को सेलर्स का पुश आ रहा है। ओके, एक बार नीचे आ जाए कैंडल, मैं आपका टेट दे दूंगा। ओके, मैंने दे दिया है। मैंने आपका टेट क्यों दिया, प्रीवियसली आप लोग जरा ध्यान से देखना। इस कैंडल को रिवाइंड करके, इस कैंडल में दो पोजीशन थी, एक थी सेलर्स की पोजीशन और इस कैंडल के लोअर वीक पर था बायर्स का पोजीशन। कैंडल पहले ओपन होकर किस तरफ आती है भाई, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। बाइनरी मार्केट में भाई मैं इतना बोल सकता हूँ, कैंडल में 40 to 30% मैटर ही कर देती है कि कैंडल ओपन होकर किस तरफ जाती है। वो सेलर्स की पोजीशन पर नहीं गई पहले ओपन होकर, वो बायर्स की पोजीशन पर आया, इसलिए मैंने इधर से आपका टेट दिया है। अगर ये कैंडल रेड भी बनी तो एक ग्रीन बनेगी। ओके, मैंने इधर से कप का टेट दिया है। क्यों दिया है, अब देखो गाइस, पहली बात, जो रेड कैंडल की ओपनिंग था उस जगह पर गैप अप हुआ है, प्रीवियस रेड कैंडल की ओपनिंग। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक बड़ा सा रेड कैंडल है, ग्रीन। सॉरी गाइस, लेफ्ट साइड में आप बायस का एक मोमेंटम देख सकते हो जिसमें बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, उसके 50% के ऊपर गैप अप हुआ है, इसलिए मैंने इधर से आपका टेट दिया है। क्योंकि प्रीवियसली सेलर्स बायर्स के टेन में वीक हो चुके और गैप अप हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ पुश करते हुए गैप अप हुआ है। अगर आप रेड कैंडल की रिजेक्शन को ध्यान से नोटिस करोगे, नीचे से बायर्स ने पुश किया और ऊपर जाकर गैप अप हुआ, तो ये कैंडल बायर्स की बन सकती है। ओके, करेंटली मैं डाउन का टेट दे रहा हूँ। अब मैंने डाउन का टेट क्यों दिया, क्योंकि प्रीवियसली जो सेलर्स की पोजीशन थी वो जो स्पिनिंग कैंडल बना था मॉर्निंग स्टार का बीज वाला कैंडल, उसके अपर वीक पर था और करेंटली कैंडल को वहां पर रखा गया और उसके जो अपर वीक है उधर सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। मैंने अच्छे से कैंडल का रिएक्शन नोटिस किया है, इसलिए मैंने इधर से डाउन का टेट दिया है। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तब मैंने बैक टू बैक टेट किया। इस पूरे वीडियो में मैंने सिर्फ एक लॉस किया है, अगर जेन्युइनली देखिए क्रोनोलॉजिकली, क्योंकि एक जो मेरा शुरू में लॉस हुआ था वो कोई लॉस नहीं था गाइस, आप लोग भी जानते हो। वो मेरी मतलब कोटेक्स की पोजीशन की वजह से लॉस हो गया। और भाइयों, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ लास्ट में वीडियो में जाते जाते, कि अगर ट्रेडर बनना है तो भाई सीखो, कहीं से भी सीखो, राइट नॉलेज लो, क्योंकि भाई वरना इस मार्केट में करियर नहीं कर पाओगे। भाई कुछ करने के लिए ही आए हो, 2 दिन का तो मेहमान कोई नहीं है कि जस्ट कॉल लेगा और चले जाओगे। भाई इतना पैसा किसी के पास नहीं है, तो सीखो भाई, सीखो, कहीं से भी सीखो।